राधे राधे भी सभी लोगों के लिए। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है भाई। जिस क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे उसी क्रम में आज नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाई हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसका बेसिक हम सीख चुके थे, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे। क्या प्रतिस्थापन विधि, बेटा प्रतिस्थापन विधि हम क्लियर कर चुके थे बेसिक में, ठीक है। तो चलिए उससे आगे बढ़ेंगे। क्या थी प्रतिस्थापन विधि? सिखाया था एक के स्थान पर दूसरे को रखना ही क्या कहलाता था? प्रतिस्थापन। पहले क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। कहेंगे इसका जब हम हल करेंगे तो पहली समीकरण थी हमारे पास x + y = 14। इसे हमने कह दिया समीकरण फर्स्ट। सेकंड समीकरण थी x - y = 4। इसे कह दिया समीकरण सेकंड। अब बेटा क्या करना था, यहाँ पे हमें ये देखना था कौन सी समीकरण आसान है, किसके गुणांक थोड़े छोटे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाली समीकरण आसान दिख रही थी, इसके गुणांक थोड़े छोटे थे, तो इसी को फॉलो कर लेंगे। कहेंगे समीकरण 2 से क्या होगा बेटा? समीकरण 2 से किसी का भी मान निकाल लो, आप आज़ाद हैं, चाहे x का निकालें चाहे y का। हमने कहा x का मान निकाल लेते हैं, इसे इधर भेज देंगे तो क्या 4 + y हो जाएंगे और इसे कह देंगे समीकरण 3। ध्यान देना है बेटा यहाँ पर क्या कि अगर हम समीकरण 1 से मान निकालते हैं तो काय में रखेंगे? हमेशा 2 में रखेंगे। तो यहीं पे देख लेते हैं। कहेंगे x का मान समीकरण 2 भाई किससे निकाला था? 2 से निकाला था। तो कहेंगे 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? कहेंगे x की जगह हम लिख सकते थे 4 + y, और इधर चल रहे थे हमारे प्लस के y, बराबर में चल रहे थे 14। ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 + y, प्लस के थे y = 14। तो यहाँ से कहेंगे y और y जोड़कर क्या हो जाएंगे? 2y = 14 - 4। तो यहाँ से कहोगे 2y बराबर क्या आ जाएगा? 10। भाई जब 2y का मान 10 था तो यहाँ से अगर हमें y का मान चाहिए तो कहोगे 10/2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया बेटा। हमें निकालना था x का मान, तो कहेंगे समीकरण 3 से। कह दोगे यहाँ पर समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से कहेंगे y = x = 4 + y। समीकरण 3 से हो जाएगा x = 4 + y। तो कहेंगे x = 4 तो ऐसे ही रहेंगे। y का मान कितना था? 5। तो यहाँ से कहोगे x का जो मान आएगा वो 9 और y का जो मान था वो क्या था? 5। यही दोनों बेटा हमारे इस क्वेश्चन के क्या रहने वाले थे? आंसर रहने वाले हैं। तो समझ में आया ये? उम्मीद करते हैं आपकी समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट था भाई s - t = 3, s/3 t/2 = 6। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कहेंगे फर्स्ट समीकरण थी s - t = 3, इसे मान लोगे समीकरण फर्स्ट। सेकंड थी बेटा s/3 + t/2 = 6। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। कहेंगे ये s तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ कहोगे 3 दूनी 6 प्लस ये t तो ऐसे ही रहेंगे, कहेंगे 2 3 6, बराबर में क्या चल रहा था? 6। यहाँ पे कहोगे ये मिल जाएगा 2s + 3t, और 6 की जब 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। यानी कि ये जो निकल कर आई है हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। अब क्या करोगे भाई? अब कहेंगे बेटा ये जो समीकरणें थी कौन सी आसान दिख रही थी? तो फर्स्ट कह दोगे समीकरण 1 से। क्या होगा समीकरण 1 से? किसी भी एक का मान निकाल सकते थे हम। कहेंगे s = t को इधर भेज दें तो कहोगे 3 + t हो जाएगा। इसे कह दोगे समीकरण नंबर 3। कहेंगे s का मान किससे निकाला था? तो कहोगे 1 से। तो कहाँ रखेंगे? 2 में। तो कहेंगे s का मान समीकरण 2 में
रखने पर बेटा जब x का मान समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे ये 2, s की जगह हमारा क्या आ जाएगा? तो कहेंगे 3 + t आ जाएंगे, प्लस यहाँ पर क्या चल रहे थे 3t बराबर में थे 36। यहाँ से बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 2 और t की मल्टीप्लाई 2t प्लस के थे 3t और बराबर में थे 36। इन्हें ऐड कर दो तो कहेंगे ये हो गए 5t, इसे इधर भेज देंगे तो 36 - 6, यानी कि यहाँ से कहेंगे 5t का जो मान था वो क्या आ जाएगा? कहेंगे 5t का जो मान था वो 30 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छक 30 हो गए। t का जो मान था वो 6 मिल गया। बेटा कह देंगे किससे? समीकरण 3 से। क्या होगा? समीकरण 3 से। तो आप कहेंगे सर समीकरण 3 के नाम पर क्या चल रहा था? कहोगे s बराबर 3 + t और t का मान था हमारा 6, तो यहाँ से कहेंगे s बराबर क्या आ गया 9 और t बराबर क्या आ गया 6। यही दोनों हमारे क्या रहेंगे? आंसर रहेंगे। तो बेटा समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आप सभी के बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 3। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे भाई? यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण देखिए फर्स्ट थी 3x - y बराबर 3, इसे हमने फर्स्ट कह दिया। सेकंड समीकरण थी 9x - 3y बराबर 9। अगर बेटा इसमें देखोगे तो 3 कॉमन दिख रहा था, तो कहेंगे ये 3x - y और इधर क्या बचेंगे 9, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, तो आप कहेंगे 3x - y बराबर क्या आ गया 3। इसे क्या कहेंगे? समीकरण 2 कह दोगे। क्या कहेंगे? समीकरण 1 व 2 समान हैं, इसलिए इसका हल संभव नहीं है। वही यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपकी समझ में आया होगा। ये आसान सा सवाल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं हमें समझने लायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया देख रखा है हमारे लिए। चलिए इसका जब हम हल करेंगे तो क्या होगा? दे रखा था 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। अब देखिए जिसकी पॉइंट में गुणा भाग अच्छी है वो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है। जिसकी गुणा भाग अच्छी नहीं है बेटा वो क्या करेगा? वो इसके लिए चेंज कर सकता था। कैसे? तो चलिए हम चेंज करके कराते हैं। पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखा 0, पॉइंट हटाया 1 लिखा 0, पॉइंट हटाया 1 लिखा 0, सभी के बटे में 10 थे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आप कहेंगे 2x + 3y बराबर क्या आ जाएगा 13। पहली समीकरण बन गई। सेकंड थी कहेंगे 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। यहाँ भी क्या पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखा 0, पॉइंट हटाया 1 लिखा 0, पॉइंट हटाया 1 लिखा 0, 10 सभी से कैंसिल। तो यहाँ कहेंगे 4x + 5y बराबर 23। ये हो जाएगी समीकरण 2। किसी भी एक को फॉलो कर लो भाई। कौन सी आसान थी? फर्स्ट आसान थी तो कह देंगे समीकरण 1 से। क्या होगा समीकरण 1 से? कहेंगे यहाँ था 2x, इसको इधर भेज दोगे तो कहोगे 13 - 3y, यानी कि 2x का x का जो मान आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? कहोगे 13 - 3y बटे में कितने आ जाएंगे 2। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 3। कहोगे x का मान किससे निकाला था? तो कहेंगे हमने 1 से निकाला था, तो x का मान कहाँ रखेंगे? कहोगे समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए। कहेंगे 4x, x की जगह क्या आ जाएगा? कहोगे 13 -
3y बटे में 2, और प्लस के चल रहे थे बेटा इधर 5y इक्वल्स में था 23। यहाँ से कहेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से अंदर गुणा 13 दूनी, चलो लिख लेते हैं, 2 से अंदर गुणा करोगे तो यहाँ 13 माइनस 3y बच जाएंगे, प्लस के थे 5y बराबर में था 23, गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस 3 तिया 9y, प्लस के थे 5y बराबर में था 23। बेटा ऐसे करेंगे तो यहाँ माइनस के 4y बच जाएंगे, इधर कहोगे तो कहेंगे 23, इधर जाके हो जाएंगे माइनस के 26। अब क्या करेंगे तो यहाँ से कहोगे माइनस के 4y बराबर, इधर घटाएंगे तो बच जाएंगे क्या माइनस के 3, तो y का जो मान था वो माइनस के 3 बटे माइनस 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या मिल गया, कहेंगे 3 बटे 4 आ गया। अब क्या करोगे बेटा, अब इसे हम आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते थे, कहेंगे किसी भी एक समीकरण, नहीं समीकरण 3 से कर दो, कहेंगे समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, तो कहोगे x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह क्या 3 बटे 4 लिख दोगे, इस पूरे के बटे में क्या चल रहे थे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 13 चौके 52 माइनस 3 तिया 9 बटे 4 दूनी 8, घटाएंगे तो x का मान कितना 43 आ जाएगा, बटे में क्या 8, और y का जो मान था वो क्या 3 बटे 4, यही दोनों हमारे क्या रहने वाले हैं, इसके आंसर्स रहने वाले थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा आसान सा था, ये भी सारे के सारे क्वेश्चन आसान हैं, इनमें टफ कुछ है ही नहीं बेटा, अगर ध्यान से देख कर आओगे तो 2x प्लस √3y बराबर था 0 के, इसे कह दिया समीकरण 1। नेक्स्ट देखेंगे तो कहेंगे √3x माइनस √8y बराबर 0, इसे कह दिया समीकरण 2। किसी भी एक को फॉलो कर लिया, हमने कहा समीकरण 2 से बेटा आसानी से मान निकलता नज़र आ रहा था, तो कहोगे √3x, इसे इधर भेज देंगे तो इधर जाके प्लस के हो जाएंगे 8y, तो यहाँ से जो हमारा x का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे x बराबर √8 बटे √3y, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 3। कहोगे x का मान भाई किससे 2 से निकाला था तो 1 में रखेंगे, कहेंगे समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगी समीकरण 1, कहोगे √2 और इसकी जगह लिख देंगे √8 बटे √3y, माई प्लस के चल रहे थे √3y बराबर 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लें तो यहाँ कहोगे √2 गुणा √8 बटे √3 प्लस √3 बराबर 0। इस ब्रैकेट को इधर भेजेंगे तो बेटा ये ब्रैकेट इधर जाके क्या हो जाएगी 0। तो एक तो y का मान क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। सेकंड निकालने के लिए कहेंगे समीकरण 3 से, तो कह दोगे समीकरण 3 से। क्या होगा समीकरण 3 से, तो कहेंगे x बराबर √8 बटे √3 गुणा y की जगह लिख दोगे 0, तो x का मान भी 0, y का मान भी 0 और दोनों 0 प्राप्त करके बन गया हीरो। चलिए समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा थोड़ा सा अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, तो ज़रा इसे ध्यान से समझिएगा। हल करेंगे तो भाई यहाँ पर दे रखा था 3y2x माइनस 5y3y बराबर -2। बेटा बटे का सीन ख़त्म करने के लिए एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ कहोगे 3x 2 तियाँ 6 माइनस 5y गुणा 3 दूनी 6 बराबर में क्या -2 बटे 1 करो, कैंची गुणा मारो तो 3 तियाँ 9x
5 दूनी 10y और 6 दूनी -12। ये समीकरण फर्स्ट मिल जाएगी। सेकंड बनाने के लिए कहेंगे भाई x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। एलसीएम बेटा यहाँ भी कितना 6 आ जाएगा, तो कहोगे x 3 दूनी 6 प्लस y 2 तियाँ 6 बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया तो कहेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13 है। ये समीकरण बन गई आपकी 2। अब इसे कौन सी आसान थी, तो 2 आसान थी, कह देंगे समीकरण 2 से क्या होगा बेटा, समीकरण 2 से कहोगे ये 2x बराबर क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे 13 माइनस 3y, इसे कह दोगे समीकरण 3। तो सॉरी भाई x का मान नहीं निकला, x निकालेंगे तो कहेंगे 13 माइनस 3y और इस पूरे के बटे में कितने आ जाएंगे 2, इसे कह दोगे समीकरण नंबर 3। कहेंगे x का मान समीकरण किस में रख देंगे, भाई किससे निकाला था, तो बेटा जो हमने 2 से निकाला था तो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा जब समीकरण 1 में रखोगे, तो कहेंगे जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, कहेंगे 9x, x का ही मान रखना था तो कहोगे 9 इंटू एक्स का मान कितना निकल कर आया, तो कहेंगे 13 माइनस 3y और पूरे के बटे में थे 2। नेक्स्ट था इसके आगे हमारा माइनस के 10y बराबर में चल रहे थे -12। बेटा जब नहीं हो तो फिर गुणा करना ही होगा। 13 नीमा 117, 13 तियाँ नहीं 9 तियाँ कहेंगे 27y, इस पूरे के बटे कितने चल रहे थे 2, माइनस के थे 10y बराबर -12। एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा, कहेंगे 117 माइनस 27y माइनस के हो जाएंगे 10 दूनी 20y, इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 2 बराबर -12। भाई क्या करें, यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, तो कहेंगे 117 माइनस 47y और बटे में आ जाएंगे 2 बराबर माइनस के 12 बटे 1 कर लो कैंची गुणा, तो 117 माइनस 47y बराबर, इसे इधर भेज देंगे तो माइनस के कितने 24, इसे इधर भेजोगे तो कहोगे माइनस के 47y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 117 है। तो यहाँ से देखेंगे माइनस के 47y का जो मान था 7 और 4 11 का 1 हाथ से ले, 2 और 1 3 और 1 4, एक ऐसा ही वो भी का एक है माइनस, माइनस से माइनस काट दोगे तो यहाँ से y बराबर जो निकल कर आएगा 141 और बटे में कितने आ जाएंगे 47। ठीक है, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 47 एकम और 47 तियाँ, तो y का जो मान था बेटा वो मिल गया 3। कहेंगे समीकरण 3 से, तो कह दोगे समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 से कहेंगे x बराबर 13 माइनस 3y की जगह 3 आ जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा था 2, तो यहाँ से कहोगे x बराबर 13 3 तियाँ 9 बटे 2, तो x का जो मान था वो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x का मान 2 मिल गया, y का मान 3 मिल गया। यही दोनों हमारे इस सवाल के क्या हैं, आंसर हैं। तो बेटा ये सवाल थोड़ा अच्छी लेवल का था, समझ में आया होगा आप सभी के। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे आगे। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो दे रखा था 2x प्लस 3y बराबर 11 और कह रहे थे 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो क्या करोगे भाई, इसके लिए करने को आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई सबसे पहले तो इनको 2 समीकरणों को हल करेंगे।
कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से समझिए। समीकरण थी 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे कह दोगे समीकरण फर्स्ट। सेकंड थी 2x माइनस 4y बराबर -24, इसे कह देंगे सेकंड। आसान फर्स्ट दिख रही थी, फॉलो कर लो। कहेंगे समीकरण 1 से क्या होगा बेटा, समीकरण 1 से कहोगे 2x प्लस 3y, निकाल लो डायरेक्टली। कहेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, तो x का जो मान था वो 11 माइनस 3y और बटे में कितना आ जाएगा 2, इसे कह दोगे समीकरण नंबर 3। कहेंगे x का मान समीकरण भाई किससे निकाला था, तो कहोगे 1 से निकाला था, तो समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ज़रा। 2x की जगह क्या आ जाएगा हमारा, तो कहेंगे 11 माइनस 3y बटे में आ जाएंगे 2, माइनस के थे 4y बराबर -24। 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। इसे उधर भेज दें तो माइनस के 7y बराबर -35, माइनस से माइनस किया 7 पंजे 35, तो कहेंगे y का जो मान था बेटा वो कितना निकल आया, 5 निकल आएगा। इस मान को निकाल लिया। अब समीकरण 3 का सहारा ले लो, x का निकाल लोगे तो कहेंगे समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से समीकरण 3 पे जाएंगे तो कहेंगे x बराबर 11 माइनस 3, y का जो मान था हमारे पास वो कितना था, कहेंगे 5 अपॉन चल रहा था 2, तो यहाँ से कहोगे ये जो x का मान आएगा वो आ जाएगा x बराबर 11 माइनस 5, यहाँ 15 बटे 2, तो x बराबर माइनस के 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x का जो मान था वो -2 और y का जो मान था वो 5। कहेंगे चूँकि हमें दे रखा था y बराबर mx प्लस 3, कहोगे x का जो मान है -2, y का मान था 5, कहोगे तब क्या हो जाएगा। यहाँ से बेटा y की जगह तो हम लिख देंगे क्या, कहेंगे 5 प्लस बराबर m, x का जो मान था वो आया -2 और प्लस के क्या आ जाएंगे 3, 3 को इधर उठा लाओ, कहोगे 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m, इधर घटाएंगे तो 2 बराबर -2m, 2 से 2 कैंसिल, तो m का मान क्या -1। यही हमारा क्या था इस सवाल का आंसर था बेटा। तो समझ में आया होगा, ये अच्छा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने दे रखा था क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे थे निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। भाई हल बनाने थे, युग्म बनाने थे और प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन्हें हल करना था। तो क्या करोगे, दो संख्याओं की बात कर रहा था, तो मान लो बेटा हल करेंगे। कहेंगे माना पहली संख्या बराबर क्या कंसीडर कर लोगे x, कहेंगे तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, कहेंगे y। तो कह रहे थे दो संख्याओं का अंतर, कह दोगे प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा, कहेंगे अंतर दे रहे थे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा हमारा 26, इसे कह देंगे समीकरण फर्स्ट। कह रहे थे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। भाई हमने एक x थी और ये दूसरी क्या थी y, तो कह रहे थे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी थी तो आप इसका भी 3 गुना कर दें तो ये क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ से कह सकते थे x, इधर लाओगे तो माइनस के, वरना इसी को कहो समीकरण 2, कहेंगे समीकरण 1 से आसानी से हल कर सकते थे। क्या हो जाएगा, कहेंगे x की जगह लिख सकते हैं 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको,
तो यहाँ से कहोगे ये मिल जाएंगे 2y बराबर 26, 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, y का मान क्या मिल गया 13, तो x का मान क्या हो जाएगा, कहोगे 3 गुणा 13 यानी x बराबर 39। तो भाई एक संख्या तो क्या हो जाएगी, कहेंगे 13 और दूसरी क्या होगी 39, ये दोनों क्या रहेंगे हमारे आंसर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे तो कह रहा था दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। भाई दो संपूरक कोणों की बात थी और उसमें क्या बोला इसने, कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, चलिए आसान है। दो संपूरक कोण, अब पहले तो ये समझ लो कि कोटिपूरक और संपूरक क्या होते हैं। कोटिपूरक संपूरक अगर आते हैं तो ये आसान है। अगर हम बात करें कोटिपूरक की, क्या होते थे कोटिपूरक, तो कोटिपूरक में बेटा कहते थे अगर दो कोणों का योगफल क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए तो वो दोनों कोण कैसे कहलाते थे, कोटिपूरक। अब क्या कहेंगे समपूरक, तो कहते थे समपूरक क्या होते थे, अगर कभी भी दो कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा तो ये दोनों के दोनों कोण क्या कहलाएंगे, हमारे समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर जरा, कह रहा था दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मान लेंगे क्या कहेंगे, माना, हल डाल लो भाई, माना बड़ा कोण x तथा छोटा y है, तब इसने क्या कहा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण मतलब x, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण मतलब y से कितना अधिक था 18 अधिक था, तो हम कहेंगे छोटे कोण में अगर हम 18 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर, तो कहोगे x माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा 18। ये समीकरण फर्स्ट बन गई। और दो संपूरक कोण आप जानते ही थे, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता था 180 होता था, ये समीकरण 2 बन गई। तो क्या करोगे यहाँ से, कहेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से कहोगे x, y का मान निकालेंगे तो कहोगे 18 प्लस y हो जाएगा बेटा, इससे कह देंगे समीकरण नंबर 3। किससे, 1 से निकाला तो कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह लिख सकते थे आप 18 प्लस y और यहाँ प्लस के चल रहे थे y बराबर में 180, इसे इधर भेज दें तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस वाई बराबर 180 माइनस 18, तो y और y क्या हो जाएंगे 2y, घटाएंगे तो 10 में से 8 गए तो 2 बच गए, 7 में से 1 गया तो 6 बच गए और इधर क्या 1 बच गया 162। तो y का जो मान आएगा वो 162/2, 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो यहाँ से हम कहेंगे जो y का मान था वो कितना आ गया निकल कर बेटा 81, कह दोगे समीकरण समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से कहेंगे x बराबर 18 प्लस y की जगह क्या लिख देंगे 81, तो x बराबर क्या आ जाएगा, कहेंगे 99 हमारा होगा और y का जो मान था वो कितना 81, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा। यही हमारा क्या था इस सवाल का आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई इससे, तो नेक्स्ट था हमारा, कह रहे थे एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बस यहीं से सवाल पकड़ लिया हमने, क्या बल्ले और गेंद का, यानी एक बल्ले और एक गेंद की बात कर रहा था, तो सवाल सॉल्व कर सकते थे आसानी से। जब इसका हल करेंगे तो कहेंगे माना एक बल्ले का मूल्य क्या कंसीडर कर लोगे,
कहेंगे x रुपये, क्लियर है। कहेंगे तथा एक गेंद का मूल्य क्या कंसीडर कर लोगे, कहेंगे y रुपये। भाई जब एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य पता था तो फिर अब हम सॉल्व कर सकते थे। अब कह देंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, ध्यान दीजिए। एक कोच ने 7 बल्ले, तो 7 बल्ले खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए उसने x, तथा 6 गेंदें खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए y। लेकिन टोटल कितने हुए बेटा, टोटल हुए 3800। तो यहाँ से कहेंगे ये 7x + 6y बराबर किसके, तो कहोगे 3800 के। ये बन गई समीकरण फर्स्ट। फिर क्या कहा, कह रहा बाद में उसने 3 बल्ले खरीदवा दो, और क्या खरीदा, 5 गेंदें खरीद ली, खर्चा हो गया 1750 रुपये का। यहाँ से कहोगे 3 और x की मल्टीप्लाई 3x हो जाएगी, 5y हो जाएगी, और इधर आ जाएंगे 1750। ये समीकरण 2 हो जाएगी। भाई समीकरणें बन चुकी हैं आसानी से, किसी भी एक को फॉलो कर लो। कह दिया समीकरण 2 से, 2 ही में छोटी डिजिट थी, तो कहोगे 3x, इसे इधर भेज दें तो 1750 माइनस 5y। तो कहेंगे x का जो मान था वो क्या आ गया, 1750 माइनस 5y, और इस पूरे के बटे में आ जाएंगे 3। इसे कह दोगे समीकरण नंबर 3। भाई कहेंगे x का मान किसमें, हमने किससे निकाला, 2 से निकाला, तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा। जब समीकरण 1 में मान रख देंगे बेटा, ध्यान दीजिए, कहेंगे 7, x की जगह क्या आ जाएगा, तो कहोगे 1750 माइनस 5y, और इस पूरे के बटे में 3, प्लस के चल रहे थे हमारे पास 6y, बराबर में था 3800। चलिए इसकी गुणा कर दो, तो कहेंगे 0 ऐसा ही रहेगा, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, और 3 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12। तो ये आ जाएंगे 12250। 7 पंजे कहेंगे 35y, इस पूरे के बटे चल रहा था 3, प्लस के थे 6y, बराबर में था 3800। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे ये हो जाएंगे 12250 माइनस के 35y, इधर कहेंगे 3 6 18, तो प्लस के हो जाएंगे 18y, इस पूरे के बटे में चलेगा 3, और बराबर में चल रहे थे 3800। भाई इसको इधर भेज दो, तो कहोगे 12250 माइनस, इसे घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, तो यहाँ बच जाएंगे 17y, और बराबर में हो जाएंगे 0 0, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 11400। इसे उधर भेज दो, तो कहेंगे 17y बराबर 11400 माइनस 12250। तो बेटा माइनस के 17, या फिर चलिए डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से कहोगे y बराबर, घटाइए 0, 10 में से 5 गए, 5 बच गए, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, नहीं भाई ये ज़्यादा है, इसमें से घटाओ, तो कहेंगे 0 5, इधर दहाई लेंगे तो 12 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे 8, और बटे में कितना आ जाएगा, कहेंगे माइनस के आ जाएंगे 17, 17 से 17 पंजे 85, तो कहोगे y का जो मान था वो क्या आ गया 50। y का मान उठा के आप रख सकते थे किसी भी एक समीकरण में, यानी समीकरण नंबर 3 में। क्या आएगा समीकरण नंबर 3 में जब आप रखेंगे, तो बेटा अगर हम यहीं पे रखना चाहें तो कहोगे x बराबर ये हो जाएंगे 1750 माइनस 5 इंटू y का मान आ गया 50 बटे 3। तो यहाँ से कहोगे x बराबर ये 1750 माइनस 55 25 यानी कि 250
बटे 3 कितने बच जाएंगे, तो कहोगे x बराबर बच जाएंगे 1500 बटे 3, 3 पंजे 15, तो क्या आ गया, x का मान आ जाएगा 500। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्या निकल कर आ गए, x का मान आया 500 और y का जो मान आया वो क्या आया 50। तो बेटा बल्ले का मूल्य क्या हो गया, बल्ले का मूल्य हो गया 500 और गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, तो कहेंगे गेंद का मूल्य 50। यही दोनों के दोनों आपके क्या थे, आंसर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इससे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, कह रहे थे एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, भाई टैक्सी का भाड़ा आ गया, क्या कह रहे थे, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता था। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। भाई देखो दो भाड़े थे, एक तो नियत था और एक अलग था। तो यहाँ मान लेंगे क्या, जब हम इसका हल करेंगे तो यहाँ पर मानेंगे, कहेंगे माना नियत भाड़ा क्या हो जाएगा, तो कहोगे x रुपये, अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे अतिरिक्त भाड़ा जो होगा हमारा वो हमने कंसीडर कर लिया y रुपये। अब क्या हुआ बेटा, तो अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या होगा प्रश्न के अनुसार, आप कह सकते थे भाई उसने कितनी दूरी, 10 किलोमीटर दूरी, तो देखो जो नियत था वो तो देना ही था, प्लस 10 किलोमीटर पर एक्स्ट्रा पड़ा, तो टोटल कितना खर्चा हुआ उसका 105 हुआ। ये बन गई हमारी समीकरण फर्स्ट। फिर क्या था भाई, 15 किलोमीटर चल रहा था तो x तो देना ही था, प्लस कितना चल गया एक्स्ट्रा, तो कहेंगे एक्स्ट्रा के नाम पर चल गया वो 15, तो 15y बराबर कितना दे रहा था 155। ये हो गई समीकरण 2। किसी भी एक को फॉलो कर लो, कह दिया समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो कहोगे x बराबर 105 माइनस 10y। क्लियर है, इसे कह दोगे समीकरण 3। कहेंगे x का मान समीकरण कितने में, तो कहोगे 2 में रखने पर, जब भाई समीकरण 2 में रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, x की जगह लिख दोगे 105 माइनस 10y, इधर चल रहे थे प्लस के 15y बराबर 155, घटाएंगे तो प्लस के बच जाएंगे 5y बराबर, इसे इधर भेजेंगे तो कितने बचेंगे 50, 5 धाई 50, तो y का जो मान था वो क्या मिल गया 10 मिल गया। x का जो मान था वो निकालना पड़ेगा, तो कहेंगे समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से कहोगे x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान क्या आया 10, तो x बराबर क्या 105 माइनस 100, तो x बराबर मिल जाएगा हमारे लिए 5। तो भाई देखो 5 रुपये तो क्या था नियत था और 10 रुपये क्या था अतिरिक्त भाड़ा था। क्लियर है। अब इसने क्या पूछा, कह रहा था एक व्यक्ति 25 किलो, देखो दो आंसर तो यही हो गए, x का मान 5 और y का मान 10 रुपये, यही आंसर रहेंगे। ठीक है, अब इसने 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब आपको 25 किलोमीटर यात्रा करानी थी तो हम कहेंगे एक तो x देना पड़ेगा और देना पड़ेगा 25y। x कितना आया, तो कहेंगे 5 प्लस 25, y का मान कितना आया 10, तो कहोगे 5 प्लस 250, यानी ऐड डाउन करेंगे तो बेटा 255 रुपये उसके लिए 25 किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है बेटा, कभी भी भिन्न का सवाल आए तो आंखें बंद करके इन सवालों में क्या करना है,
मान लेना है, क्या कहेंगे, माना भिन्न का अंश। अंश हमें क्या कंसीडर करना है, तो मान लेंगे x, कहोगे तथा हर क्या हो जाएगा, तो कहोगे हर हो जाएगा हमारा y। भिन्न क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी जो भिन्न थी वो मिल जाएगी हमारे लिए x बटे y। सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार, कहोगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार। भाई क्या कह रहा था, कह रहा था यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी क्या जोड़ दो, 2 जोड़ दो, तो वह 9/11 हो जाती है। तो बेटा ये भिन्न जो बन रही थी वो क्या बन गई, तो कहेंगे भिन्न बन गई हमारी 9/11। कैंची गुणा कर दोगे तो कहोगे 11x + 2 बराबर 9y + 2। गुणा कर देंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, कहोगे ये हो जाएंगे 11x प्लस के 11 दूनी 22 बराबर, इधर हो जाएंगे 9y प्लस के 18। इसको इधर ले आओ तो कहोगे 11x - 9y बराबर 18 - 22, तो ये निकल कर आ जाएंगे 11x - 9y बराबर माइनस के कितने, 4। ये समीकरण फर्स्ट बन गई। अब बेटा सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कह रहे थे यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। भाई अंश क्या था x, अंश में भी 3 जोड़ दो, हर क्या था y में भी कितना जोड़ दोगे, अंश और हर तीनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अगेन कैंची गुणा, इसकी इधर तो कहोगे 6 ब्रैकेट x + 3 बराबर 5 ब्रैकेट y + 3। बेटा 6 से अंदर गुणा करोगे तो 6x + 6 × 18, 5 से अंदर गुणा करेंगे तो 5y + 5 × 15। तो यहाँ से कहेंगे ये हो जाएंगे 6x - 5y बराबर 15 - 18। नहीं, कहेंगे ये 15 तो इधर चल रहे थे, इधर माइनस के क्या आ जाएंगे 18। इधर तो ये ऐसा ही रहेगा 6x - 5y बराबर, इधर आ जाएंगे -3। ये बन गई समीकरण 2। कह दोगे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, तो कहोगे ये 6x तो ऐसा ही रहेगा, इसे इधर भेज दें तो -3 और प्लस के क्या आ जाएंगे 5y। x का जो मान आएगा वो आ जाएगा -3 + 5y/6। इसे कह दोगे समीकरण नंबर 3। कहोगे x का मान समीकरण किससे निकाला था, तो हमने जो सॉल्व किया था वो समीकरण 2 से किया था, तो किस में रखेंगे, 1 में। कहेंगे समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, जब समीकरण 1 देखोगे तो यहाँ दे रखा था 11x, x की जगह क्या लिख देंगे, तो कहेंगे -3 + 5y, और इस पूरे के बटे में चल रहे थे 6, माइनस के थे इधर बेटा 9y बराबर में था -4। यहाँ पर गुणा करें तो 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55y, इस पूरे के बटे 6, माइनस के 9y बराबर -4। एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो माइनस के 33 प्लस के 55y और माइनस के 9 छक हो जाएंगे 54y और बराबर में क्या -4। नेक्स्ट वही इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो निकल कर आया था क्या आया, तो कहेंगे 33 और 54 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 33, इधर से आ जाएगा प्लस का y बटे 6 बराबर माइनस के थे इधर 4। चेक कर लो एक बार, हाँ भाई माइनस के 4 थे। चलिए कहाँ गए भाई, चलो कोई बात नहीं, गायब हो गया तो एक बार फिर लिखना पड़ेगा। कहेंगे 33 प्लस y, तो कहेंगे माइनस के 33 प्लस के थे y बटे 6 बराबर -4। इसके बटे 1 कर लो तो माइनस के 33 प्लस के y बराबर माइनस के हो जाएंगे 24।
तो y बराबर क्या माइनस के 24 प्लस के 33, कितने बचेंगे? तो यहाँ से कहोगे बच जाएगा क्या 24 घटाएंगे 33 से तो बेटा प्लस के निकल कर आ जाएंगे 9। अब y का मान मिल गया, हमें किसका चाहिए था? x का। तो समीकरण 3 का सहारा ले लेंगे, -3 + 5y, तो कहेंगे x बराबर, कह दोगे समीकरण 3 से x बराबर क्या था? कहेंगे x बराबर था -3 + के 5y, तो कहेंगे x बराबर -3 + के 5y। इसके अपॉन में क्या चल रहा था? तो इसके अपॉन में चल रहा था 6। तो बेटा अब क्या करेंगे? तो कहेंगे -3 + 5, y की जगह क्या लिख देंगे? तो कहेंगे y की जगह 9 लिख देंगे अपॉन में 6। तो यहाँ से ये जो निकल कर आएगा, कहेंगे -3 + 9 पंजे 45, और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 6। घटाएंगे तो कितने बच गए? 42/6, 6 सत्ते 42। तो यहाँ से ये जो मान निकल कर आया 7। तो जो x का मान था वो आ गया 7, y का जो मान था वो आ गया 9। तो कहेंगे तब भिन्न क्या हो जाएगी हमारी? तो जो भिन्न बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी बेटा 7/9। यही हमारा क्या था? इस सवाल का आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ें तो कह रहे थे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है? भाई वर्तमान आयु पूछ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंसान हैं, एक जैकब हैं, एक उनके पुत्र हैं। तो मान लेंगे, क्या कहेंगे? माना पुत्र की आयु क्या कंसीडर कर ली हमने? तो कहेंगे x वर्ष, और ये कैसी मानी है? वर्तमान। क्लियर है? माना पुत्र की वर्तमान आयु x, फिर क्या कहेंगे? कहेंगे तब, और ऐसा कह दो, कहेंगे और जैकब की वर्तमान आयु क्या कंसीडर कर ली? तो कहेंगे y वर्ष। अब क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे हमसे, कुछ कह रहे थे जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। भाई जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, अगर हम इसका भी 3 गुना कर दें तो ये दोनों बराबर। तो यहाँ से एक समीकरण मिल गई हमें, y बराबर क्या कहोगे? 3x, इसे कह दिया फर्स्ट। फिर क्या कहा? कह रहे थे 5 वर्ष पूर्व, भाई 5 वर्ष पूर्व की बात थी, 5 वर्ष पूर्व। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी कभी ये पूर्व शब्द आता है, इस पूर्व शब्द का मतलब होता है पहले, और अगर कभी क्या आ जाए पश्चात, तो पश्चात का मतलब बेटा आप सभी जानते होंगे बाद में होता था, यानी इसमें आयु घटेगी और इसमें आयु जोड़ेगी। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे थे, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या रही होगी? x - 5 रही होगी। पिता की आयु क्या रही होगी? सॉरी, जैकब की आयु क्या रही होगी? y - 5 रही होगी। कह रहे थे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अगर जैकब 7 गुने थे, तो अगर हम पुत्र को 7 गुना कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप कहोगे 7x - 35 बराबर y - 5। y को इधर उठा लाओ तो 7x - y बराबर, इसे उधर भेजें तो माइनस के 5 और प्लस के 35। तो यहाँ से 7x - y बराबर क्या आ जाएगा? प्लस के 30। ये बन गई समीकरण 2। कह देंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? तो कहोगे 7x - y की जगह क्या लिख सकते थे? 3x बराबर में क्या था? 30। घटाएंगे तो 4x बराबर क्या आ जाएगा? 30। x बराबर क्या आ जाएगा? कहोगे 30/2, सॉरी 4। काटेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई पॉइंट्स में कैसे गई?
5 वर्ष बाद जैकब की आयु, भाई यहाँ पे गड़बड़ कर गए। यहाँ जो पहली कंडीशन है इसमें क्या कह रहा है, ये 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर कहानी कहाँ से चलेगी, तो कहेंगे 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो गई होगी, सॉरी पुत्र की आयु हो गई होगी x + 5 और पिता यानी जैकब की आयु हो गई होगी y + 5। इन्होंने क्या कहा, कह रहे थे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो इसको 3 गुना कर दो, ये बराबर, तो यहाँ कहेंगे 3x + 5 × 15 बराबर में क्या आ जाएंगे y + 5। y को इधर उठा लाओगे तो 3x - y बराबर 5 थे, ये इधर आएंगे तो बच जाएंगे -10। तो ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। अब क्या करोगे भाई, समीकरण 1 आसान दिख रही थी तो समीकरण 1 से ही सॉल्व कर लेंगे। कहेंगे समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, तो कहोगे 3x का अगर हम मान निकालें तो -10 और प्लस के क्या आ जाएंगे y, तो x बराबर क्या -10 प्लस के y और बटे में आ जाएंगे 3। ये बन गई समीकरण नंबर 3। किससे निकाला, तो कहेंगे भाई समीकरण 1 से निकाला, कहाँ रखोगे 2 में, तो कहोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 7 x की जगह -10 प्लस y बटे 3 और माइनस के चल रहे थे y बराबर 30। एलसीएम ले लो तो -70 प्लस के 7y और बटे 3 -y बराबर 30। इसे इधर भेजेंगे तो -70 प्लस के 7y और 3 की y से गुणा करेंगे तो 3y बटे 3 बराबर 30। तो यहाँ से क्या कहेंगे -70 और प्लस के बच जाएंगे 4y और 30 यहाँ 90। तो ये क्या हो जाएगा भाई, जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ से कहेंगे ये 4y तो ऐसे ही रहेंगे, अगर इस 70 को उधर भेजेंगे बेटा तो ये काहे के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो कहेंगे इधर 90 तो पहले से ही थे और प्लस के 70 और आ गए, तो 4y बराबर जोड़ेंगे तो कितना 160, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो y का जो मान था वो क्या आ गया 40। x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 का सहारा ले लोगे तो -10 प्लस y बटे 3। तो कहेंगे समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, कहेंगे x बराबर -10 प्लस y बटे 3। तो x बराबर -10 प्लस y का मान क्या आ गया 40 बटे 3। तो यहाँ से जो हमारा मान आएगा वो हो जाएगा बेटा x बराबर 30 बटे 3, 3 धाई 30। तो x का मान क्या आ गया 10। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 10 वर्ष और पिता यानी कि जैकब की जो आयु होगी वो कितनी होगी, तो कहेंगे 40 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस आज का सेशन में हमारा इतना ही था, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है।